इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है डग मार्टिन, एक यंग एडल्ट जो कि समर स्पेंड करने अपने पेरेंट्स के साथ उनके लेक हाउस आता है। वहाँ वो अपने पुराने फ्रेंड कार्सन से मिलता है, जिसे देखकर बहुत खुश होता है और उन दोनों के लिए ऑलरेडी प्लान्स बना चुका है कि वो किस तरह गर्ल्स के साथ ये समर स्पेंड करेंगे। डग अपने रूम की विंडो में खड़ा होता है और उसकी नजर अपने नेबर्स पर पड़ती है। उस विला में एक बहुत ही अमीर आदमी अपनी यंग वाइफ के साथ शिफ्ट होता है। उसकी वाइफ इतनी अट्रैक्टिव होती है कि डग उससे नजरें उठा ही नहीं पाता। कार्सन और डग बोट हाउस में मैट्रेस और ड्रिंक्स लाकर रखते हैं ताकि गर्ल्स के साथ फन कर सके। जब डग वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उससे उनके न्यू नेबर से मिलवाने लाते हैं। एलियट हार्पर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। उनकी एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है। एलियट के पास एक सेल बोट होती है और पता लगता है कि डग को सेल बोट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। डग और उसके ग्रैंडफादर को सेल बोट्स का क्रेज था। एलियट डग को उसकी सेल बोट पर काम करने के लिए हायर कर लेता है। सेल बोट पर काम करने की वजह से डग लीना को क्लोजली ऑब्जर्व कर पाता है। एक रात वो अपने बेडरूम की विंडो से देखता है कि एलियट खुद को नीना पर फोर्स कर रहा है। डग एलियट की बोट की मेंटेनेंस का काम करता रहता है। एक दिन उसे लीना, एलियट की वाइफ, कहीं बाहर निकलते नजर आती है। वो उसके पीछे जाता है। लीना अचानक चीख मारती है और पता लगता है कि किसी कार में एक स्पाइडर है। डग उसकी स्पाइडर निकालने में हेल्प करता है। लीना डग के साथ फ्लर्ट करती है और डग बहुत अम्यूज होता है। वो हंसते हुए ये बात कार्सन से शेयर करता है। कार्सन से वार्न करता है कि एलियट बहुत ऑब्सेसिव है और अगर कोई नीना से बात भी करे तो उसका मूड खराब हो जाता है। इससे बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो। डग कार्सन को सीरियस नहीं लेता। रात को जब डग घर आता है तो लीना उसके पोर्च पर बैठी उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों वॉक पे जाते हैं और बातें करते हैं। बारिश होने लगती है और वो दोनों लीना के घर भागते हैं। घर लॉक्ड होता है तो डग शीशा तोड़ के अंदर जाता है और लीना के लिए डोर खोलता है। डग की वेस्ट ग्लास से कट जाती है और लीना से फर्स्ट एड देती है। उन दोनों के दरमियान सेक्सुअल टेंशन बढ़ती जाती है। डग जाने लगता है मगर वापस आकर लीना को किस करता है। लीना भी उसे किस बैक करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। डग रात लीना के करीब स्पेंड करता है। एलियट बिजनेस पर्पसेस के लिए गया होता है। इस तरह उनका फिर स्टार्ट हो जाता है। एलियट अक्सर बिजनेस के लिए ट्रैवल करता रहता है, इसलिए उनके लिए मिलना मुश्किल नहीं होता। लीना बताती है कि एलियट की नेचर बहुत पॉसेसिव और जेलस टाइप है, इवन कि वो उसे फिजिकली अब्यूज भी करता है। लीना अपने और डग के लिए प्रीपेड फोन्स लेती है ताकि वो आराम से कांटेक्ट कर सके और एलियट को शक भी ना हो। एक दफा लीना का गार्डनर उन्हें इकट्ठे घर में देख लेता है, लेकिन लीना उसे खामोश करा देती है। एक रात डग को लीना की कॉल आती है और वो परेशानी में उसके पास भागता है। लीना एक मेडिकल सेंटर में होती है। एलियट ने उसे बहुत बुरी तरह मारा होता है क्योंकि लीना उससे डिवोर्स मांगती है। उसके फेस और बॉडी पे बहुत से ब्रूजेस होते हैं। डग लीना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एलियट को रिपोर्ट करे, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करे ताकि एलियट को काउंटेबल ठहराया जाए। मगर लीना रोते हुए मना कर देती है। वो जानती है कि एलियट कितना केपेबल है और उसे रिपोर्ट करना उसके लिए चीजें मजीद मुश्किल बना देगा। एलियट 2 वीक्स के लिए अपने काम से चला गया है, इसलिए लीना डग के साथ अपने घर आती है और वो ये टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। लीना बताती है कि एलियट की फर्स्ट वाइफ अभी तक उससे कोर्ट में लड़ रही है। एलियट से डिवोर्स देना आसान नहीं होगा। एलियट अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। एक दिन लीना बहुत घबराई हुई हालत में डग के घर छुप के आती है। डग उसे मना करता है कि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लीना उसे बताती है कि कुछ बुरा हो गया है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। डग कहता है कि लीना फौरन अपने घर जाए, वो भी वहाँ आएगा। डग उसके घर आकर पूछता है कि क्या एलियट को हमारे अफेयर का पता लग गया है और उसने तुम्हें फिर से मारा है। फिर डग की नजरें जमीन पर गिरे एलियट पर पड़ती है। उसकी पल्स खत्म हो चुकी है और वो मर चुका होता है। लीना शदीद परेशान होती है। वो बताती है कि एलियट उस पर हमला करने आ रहा था, इसलिए मैंने भी उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारा क्योंकि यही चीज मेरे नजदीक थी। अगर वो गिरकर मर गया। डग पूछता है कि क्या तुमने एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल की, मगर लीना ने ऐसा नहीं किया होता। लीना बहुत डरी होती है कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। डग कहता है कि तुमने सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन लिया है, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। डग
चाहता है कि वो पुलिस को बुला ले, मगर लीना नहीं मानती। वो कहती है कि एलियट की फैमिली भी इन्फ्लुएंशियल है और वो केस मैनिपुलेट कर देंगी। डग कहता है कि हम अपनी मॉम से मशवरा लेते हैं, वो लॉयर है, मगर लीना ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं ही फंसूंगी। डग कहता है कि वो रात में वापस आएगा, तब तक लीना किसी से बात ना करे और ना ही बॉडी के करीब जाए। डग जल्दी जल्दी अपनी जॉब शिफ्ट खत्म करता है और पहले अपने घर आता है। लीना उसके पेरेंट्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उनके सामने वो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फिर डग उनके सामने अपस्टेयर्स अपने रूम में चला जाता है। बाद में वो चुप के लीना के घर आता है। वो चाहता है कि वो उसे एक्सीडेंट का रूप देंगे। एलियट स्टेयर से गिर गया था। लीना कहती है कि उसके हेड पे जो चोट है उससे पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी हार्ड चीज से मारा गया है। लीना उसे कन्विंस करती है कि डग उसकी कवर अप करने में हेल्प करे। डग फ्लोर मॉप करता है, फायर एक्सटिंग्विशर साफ करता है और एलियट की बॉडी उसकी कार में डालता है। लीना से वो ये स्टोरी कहने को बोलता है कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान फाइट हुई थी, जिसके बाद लीना सोने चली गई। सुबह उठी तो एलियट घर नहीं था। डग एलियट की कार लेकर बोट तक आता है। वो एलियट के कपड़े पहनकर उसकी बोट जलाता है। बोट का सिक्योरिटी गार्ड रात के वक्त एलियट की कार नोटिस करता है और देखता है कि उनकी सील बोट चल रही है। डग एक्सीडेंट का सीन इस तरह बनाता है कि एलियट बोट की सील से चोट खाकर बेहोश हो गया और इसकी सिगरेट की वजह से बोट पर आग लग गई। सुबह पुलिस को एलियट की बॉडी बुरी हालत में मिलती है। शेरिफ इसकी खबर लीना को देता है और वो प्रिटेंड करती है कि कल रात के बाद अब उसे एलियट की न्यूज मिली है। डग को शेरिफ से पता लगता है कि वो लीना को सस्पेक्ट कर रहे थे और इस बात का जिक्र उन्होंने एलियट की इंश्योरेंस कंपनी से किया। इंश्योरेंस की पेमेंट $10 मिलियन है। अब एक इंश्योरेंस एजेंट खुद ये मामला इन्वेस्टिगेट करने आ रही है। इंश्योरेंस एजेंट एंजी वहाँ पहुँचती है और खुद लोगों से इंटरव्यूज लेना चाहती है। लीना डग को मैसेज करती है कि घर को सील कर दिया गया है और मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, हम कुछ अर्से तक नहीं मिल सकते। लीना उन्हें वही स्टोरी बताती है। उससे पूछा जाता है कि क्या उन दोनों में से किसी के किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशंस या फ्लिंग्स वगैरह कुछ थे। लीना इस बात पे ऑफेंड होती है और कहती है कि हमारे दरमियान कुछ इश्यूज चल रहे थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट वापस आती है तो यही पता लगता है कि एलियट को सर पे चोट लगी, फिर सिगरेट और गैसोलीन की वजह से आग लग गई। मगर वही सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें कहता है कि उसने रात को सस्पिशियस देखा था। उसे लगता है कि बोट पे एलियट के अलावा कोई और भी था। पुलिस उससे एक स्केच बनवाने का कहती है। इंश्योरेंस एजेंट डग के पेरेंट्स की स्टेटमेंट भी लेती है। वो बताते हैं कि लीना उनके घर आई थी और उन्होंने एक ड्रिंक ली और ये कि डग उस रात जॉब से वापस आकर अपने रूम में चला गया था। एंजी कहती है कि डग भी ऑफिस आकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते। डग जाता है, मगर एंजी के क्वेश्चन से लगता है जैसे वो डग को सस्पेक्ट कर रही है। एलियट का केस अब एक्सीडेंट से मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का बताया गया स्केच भी तैयार हो जाता है और लीना एक न्यू स्टेटमेंट देती है कि एक स्टॉकर से फॉलो और हरास कर रहा है। लीना डग को बोट हाउस पर बुलाती है। डग कहता है कि तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, वो सब फिगर आउट कर लेंगे। लीना कहती है कि वो पैनिक कर गई थी, अगर उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। डग को उनके फोन्स का ख्याल आता है और वो उन्हें बोट हाउस में छुपा देता है। जब डग घर आता है तो एंजी और शेरिफ घर पर उसका वेट कर रहे होते हैं। डग एक सस्पेक्ट बन चुका है। लीना ने ये स्टोरी बताई होती है कि इसकी टूटी हुई विंडो से स्टॉकर अंदर आया और कुछ अंडरगारमेंट्स चुरा के ले गया। विंडो पर स्टॉकर का खून मिलता है और वो डग के भी सैंपल्स लेते हैं ताकि मैच कर सके। लीना कुछ अरसे पहले तक मेडिकल सेंटर अटेम्प्टेड रेप के लिए गई थी। उसे किसी ने असॉल्ट करने की कोशिश की थी, मगर वो भागने में कामयाब हो गई। एंजी डग को कहती है कि अभी भी वक्त है, वो सच बता दे क्योंकि उसे ये मर्डर लग रहा है। लीना $10 मिलियन के साथ भाग जाएगी और जेल किसी और को जाना पड़ेगा। एंजी को लगता है कि डग ने लीना के प्यार में उस एलियट का मर्डर कर दिया है। डग अपने स्टेटमेंट पे अभी भी कायम रहता है। डग कार्सन के पास आता है और उसे सब बताता है कि किस तरह उसने लीना की कवर अप करने में हेल्प की। कार्सन उसे एडवाइस करता है कि अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए उसे कुछ कंक्रीट एविडेंस ढूंढना होगा, कुछ ऐसा जो प्रूव कर सके कि लीना उसके साथ अपनी मर्जी से थी। शेरिफ जैक भी डग को सस्पेक्ट करते हैं और उसे बात करते हैं कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकता है और कुछ जानता है तो बता दे। डग सिर्फ इतना कहता है कि एलियट के घर एक गार्डनर हुआ करता था, आप उससे बात करके देखें। डग की मॉम को उसके रूम से फीमेल अंडरगारमेंट मिलता है। डग अपने पेरेंट्स से कहता है कि उससे गलतियां जरूर हुई हैं, मगर उससे मर्डर नहीं किया। शेरिफ जैक सीक्रेटली डग के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करने को कहते हैं और वो उसे टूटी हुई विंडो
वीडियो पर मिले प्रिंट से मैच कर जाते हैं। गार्डनर का मर्डर हो चुका होता है। शेरिफ जैक डक के घर आते हैं और उसके पेरेंट्स से बात करते हैं। डक वहाँ से भागता है और बोट हाउस पर जाता है। शेरिफ और एंजी उसका पीछा करते हैं। डक बोट हाउस पहुँचता है और फोन ढूंढता है। लीना वहाँ आती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे डक ने उसे फिजिकल असॉल्ट किया और इसे रेप करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वो डक को एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और डिसीविंग सिचुएशन में देखते हैं। लीना को एंजी लेकर उसके मोटेल चली जाती है। डक को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। वो जैक से बात करता है कि वो इनोसेंट है और इसे ये प्रूफ करना है। डक जैक के सामने बड़ा हुआ है, इसलिए उसे डक पर ट्रस्ट होता है और डक को भागने देता है। डक लीना के मोटेल रूम आता है। लीना बाथरूम में होती है। डक उसका बैग सर्च करता है और उसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज के पासपोर्ट्स और उनके फोन्स निकलते हैं। एंजी लीना को लेने आती है तो डक को देखकर हैरान रह जाती है। डक उसे सारा एविडेंस दिखाता है। वो लीना से कहती है कि उसे इंटेरोगेशन के लिए साथ चलना होगा। एंजी डक को हैंडकफ करके जाती है क्योंकि वो अभी भी एक सस्पेक्ट है। जब डक उनको जाते हुए देखता है तो उसकी नजर उन दोनों के मैचिंग टैटूज पर पड़ती है। उन दोनों की लेग्स पे एक हाफ ब्रोकन हार्ट बना हुआ है। उसे लीना की बात याद आती है कि उसने और उसके पार्टनर ने मिलकर बनवाया था और सारे पीसेस पजल की तरह आपस में फिट होते हैं। लीना और एंजी मिले हुए हैं। जाने से पहले लीना डक के पास इसका फोन छोड़ देती है। लीना अपनी लवर एंजी के साथ एलियट के प्राइवेट प्लेन में भाग जाती है। डक को कुछ ऐसे की सजा होती है। लीना एविडेंस छोड़ गई थी, इसलिए वो जल्द बाहर आ जाता है। लीना और एंजी अभी भी रन पर है। एंडिंग सीन में डक सोचता है कि अगर उसे टाइम रिवर्स करने का मौका मिले तो क्या इस ब्यूटी की जाल में फंस कर वो ये सब दोबारा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।